लड़की परिवार को बेनती है कि लड़की को जल्दी स्टेज पर लेके आओ। और जो आराधना होगी इस आराधना लड़की को जल्दी जल्दी सब परिवार स्टेज पर लेके आए। प्रभु धन्यवाद करते आइए सब असी अपनी जगह से खड़े हो जाओगी खड़े होकर आराधना करा। इसी आराधना लड़की को स्टेज पर लेके आना है।
हालेलुया। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜੇ ਰਵਾਂਗੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ प्रभु के दास पास्टर कुलविंदर मसीह जी ने और स्टेज पर बुलाते कुलविंदर मसीह जी, पास्टर कुलविंदर मसीह जल्द जल्द स्टेज पे आ जाइए। इस जगह पे है पास्टर कुलविंदर मसीह, पास्टर कुलविंदर मसीह नहीं, पास्टर करतार मसीह जी को बताएंगे जो करतार मसीह जी है, पास्टर करतार मसीह हो जाएंगे। अगर कुलविंदर मसीह नहीं है, पास्टर करतार मसीह जी स्टेज पर आके जल्दी जल्दी थैंक यू। वो 45 जरूर ਅਸੀਂ परमेश्वर ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜਾਂਗੇ। पास्टर करतार मसीह 45 नंबर जरूर 45। So, Pastor Kitab is going to read the Psalm 45 and we will read it. पास्टर एलपी जी आ जाएंगे, पास्टर जी कहते हैं पढ़ेगी, पास्टर एलपी जी आ जाएंगे 45 नंबर जरूर वो पढ़ेंगे जल्दी जल्दी पढ़ के पास्टर एलपी जी पास्टर जी जल्दी आ जाइए। पास्टर एलपी जी बाइबल लेके देखा के काम जल्दी आ जाओ। आइए सुबह ध्यान देना प्रभु के पवित्र वचन के विचों जबूर 45 अध्याय कृपा करके अपनी जगह पर खड़े रहिए। Please stand on your feet and we will read the Psalm number 45. Please stand on your feet. हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। सो सब लोग ਅਸੀਂ 45 ਜਰੂਰ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਮਨ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਉਛਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਝ ਮੈਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਿਖੇ ਰਚਿਆ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਰਚਨਾ ਸੁਚੇਤ ਤੇ ਲਿਖਾਰੀ ਦੇ ਲਿਖਣ ਹੈ। ਤੂੰ ਆਦਮੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸੁੰਦਰ ਹੈ, ਤੇਰੀਆਂ ਬੁੱਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦਇਆ ਡੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਦਾ ਲਈ बरकत दी है। उस सूरमिया अपनी तलवार अपनी लक नाल बन, ओ तेरा उपमा है अपने उपमान नाल सच्चाई कोमलताई धर्म के निमित्त आसवार होके सफल हो। तेरा सज्जा हाथ तेन ध्यान कागज सिखाएगा। तेरे तीर तिखे हन, उंगल तेरे हेठ डिगदियां हन। ओ बादशाह दे वैरियां दे दिलों विच हन। तेरा सिंहासन परमेश्वर वालों सदा ठीक है। तेरा राज दा असा सदियाई दा आसा है। तेरे धर्म दे नाल प्रेम अते बड़ी दे नाल वैर रखिया है। इसलिए परमेश्वर ने खुशी दे तेरे नाल तेरे साथियों ने वो वध तेनू मसा कीता है। तेरे सारे बस्तर ते अगले अते तक वासना होनी है। हाथी दे दंद महला विचों तार वाले वाजियां ने मैनू आनंद कीता है। तेरी पतवंत तरीबतां विचों राजकुमारियां भी हन। रानी तेरे सजे हाथ अबीर ते कुंदन सोने नाल शिंगार ला के खड़ी है। धीए सुन अते वेख अते अपना कान ला, अपने लोग अते अपने पिता के अपने कानून बोल जाई। ता बादशाह ने तेरे सुहापन तो चेतित लगेगी, क्यों जो वो तेरा स्वामी है। सो ओनू मथा टेक अते सूर दी धी पेट नाल हाजिर हो जाएगी।
उसका लिबास सुनहरी कसीदे दा है, बूटे कटे हुए पहनावे पहनी हुई बादशाह को पहुंचाई जाएगी। ओदियां कुआरियां सहेलियां ओदे पीछे पीछे तेरे कोल लाइयां जाणगियां, ओ आनंद ते खुशी नाल पहुंचाईयां जाणगियां। ओ बादशाह दे महल विच वड़नगियां, तेरे पितरां दे थां तेरे पुत्र होणगे, जिन्हां नूं सारी धरती उत्ते सरदार बनावेगा। मैं पीढ़ीओ पीढ़ी तेरा नाम सिमरन करावांगा, इस लई लोग सदा दी तेरा धन्नवाद करनगे। आमीन। सब लगे आमीन आमीन। आइए सब अपनी जगह पे बैठ जाएंगे, रोज़ आप करके प्रार्थना करेंगे, इस परिवार के लिए आशीष की प्रार्थना करेंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। महान पिता परमेश्वर तेरा शुक्र धन्यवाद करके बताइए आज सुंदर समय की तरह धन्यवाद करना पिता, जो तो अपने दो खुराक पिता बुलाया पिता, आज ये सुंदर समय की तरह धन्यवाद करना पिता, आज ये दासिल की तरह धन्यवाद करना पिता, आज इस तरह इसी तरह आया धन्यवाद करना पिता, तेरे दासिल की तरह धन्यवाद करने लगा करने पड़ी, तो सब बच्चे पड़ी और सबका भला करे। प्रार्थना सुनिए यीशु नाम में आमीन आमीन। आइए देखिए प्रभु की महिमा को इसी गुण को बोलती। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। रब दी हसूरी विच रहनी सदा दिना विच प्यार ही रहे, दिना विच प्यार ही रहे, दूर गिरे दूर गिरे यीशु ने मिलाए सदा ही मिले, सदा ही मिले। यीशु ने मिलाए
जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर हालेलुया 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 हालेलुया
Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. सब लोग हालेलुया, हालेलुया। कृपा करके बेनती के सामने बड़ी शांति के नाल ब्याह की पवित्र रस्म के विच बैठना है, प्रभु की हज़ूरी में बैठना है। और बेटर भाइयों को बेनती है कि हुण कोई भी चलती हुई संस्कृति के विच कोई पानी बोलने के ना ले, कृपा करके कंट्रोल करना सुन। बेटा कहते कोई चलता फिरता नजर ना आए, प्रभु की पवित्र हज़ूरी में जहाँ भैनों पिछले भैन बहुत बड़ा पाया है, सुमन ना थोड़ा कंट्रोल करो। इतने मेले में नहीं बैठे हो, प्रभु की हज़ूरी में बैठे हैं। सब प्रभु का वचन का आदर करते हुए अगर तुम वचन का आदर करोगे, प्रभु तुम्हारा आदर करेगा। सब लोग हालेलुया। प्रभु का आदर करोगे, प्रभु भी तुम्हारा आदर करेगा। एक मेले की तरह नहीं होना होना असी सत्संग के विच हां, प्रभु की पवित्र हज़ूरी में हां। प्रभु तुहानू बरकत दे, आशीष दे। असी बड़े ही अहम हिस्से विच हां और लड़के और लड़कियों पवित्र बंधन दे विच प्रभु दे आत्मा और बच्चे के द्वारा असी बंधन जा रहे हैं। So now is the time to connect and remember. So those who come to get married, according to the prayer, they are going to be one. कृपा करके शांति बना के रखिए। Please don't make noise. कुछ लोग सोचते हैं कि लड़की सजे पासे है और लड़का खब्बे पासे है। So some people they are thinking the bride and groom, the bride should be at the right side and the groom should be the right side and the bride should be the left side. लेकिन परमेश्वर के कलाम में जो लिखा है, But according to the word of God, ज़बूर 45:9 ऐत दे विच the Psalm 45 verse 9. तेरियां कदमन के त्रिमता विचों राजकुमारियां भी हन, रानी तेरे सजे हाथ ऊपर दे कुंदन सोने ना शिकार लागे खड़ी है। So according to the Psalm 45 verse 9, then we can see there the queen should be the right and the whole benefits should be the right side. तो इसलिए भी परमेश्वर के वचन के द्वारा इस जोड़े को जोड़ जा रहे हैं। According like this, we are according to the word of God, we are going to be this man and woman to be going to be one. और मैं वो नाम बोलने जा रहा हूँ, लड़का और लड़की का नाम। No one going to repeat the name from the man's side and from the girl's side. एक खुशी वाली गल है कि जो ब्याह वाला लड़का है प्रभु का दास है। So one wonderful thing is that the one who is going to get married, the man is the servant of the Lord. लड़की जो है कोई प्रभु की सेवा करेगी, प्रभु की दासी है। So her also she is serving the Lord and she is also the servant of the Lord. बहुत सारे दास इस जगह पे प्रभु की पवित्र हज़ूरी में नहीं। So many pastors and ministers are in this place. असी पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम दे जिस जोड़े को जोड़न जा रहे हैं। So now we are in the Father and the Son and the Holy Spirit. In the name of the Father and the Son and the Holy Spirit, we are going to this couple. They are going to be in the one. लड़की का नाम है चित्तूरी विक्टर बाबू। So the brother name is the Chitramuri Victor Babu. उम्र 37 साल। Age is 27. और पिता पास्टर चित्तूरी डैनियल। The father is the Pastor Chitramuri Daniel. डिस्ट्रिक्ट और इनका शहर है आंध्र प्रदेश। So they belong to from Andhra Pradesh. लड़की The girl, राजविंद्र कौर her name is Rajendra Kaur.
उम्र 33 साल। The age is 23 years. पिता अवतार सिंह, Her father name is Avtar Singh. विलेज तिलमा, The village is Tilma. डिस्ट्रिक्ट कपूरथला। The district is Kapurthala. ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਵਿਆਹ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। So now today they are going to get married. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਦਰ ਜੋ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। So the word of God saying that the marriage is the honorable. ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। So today they are going to get married. ਸੋ ਆइए ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। So now we are going to listen the word of God. आइए ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ कलवंतर मसीह आगे पास्टर कलवंतर मसीह है इस जगह पे कि नहीं? पास्टर कलवंतर मसीह जी है कि नहीं है? नहीं। पास्टर कलवंतर मसीह है अभी तक नहीं। सो पास्टर सोनी बलदेव है, पास्टर सोनी बलदेव है जी। आइए बस प्रार्थना करिए बच्चे थे। आइए सब ਅਸੀਂ अपने अकाउंट बंद करेंगे प्रभु के दास ने मिलके प्रभु के पवित्र कलाम के लिए प्रार्थना। So we are going to listen the word of God, and before the word of God, I ask the pastor please come forward and pray. हालेलुया। आइए सब जन अपने मुंह बंद करें। तारीफ हालेलुया महान सर्वशक्तिमान खुदावन तो धन्यवाद करते हैं इस समय में और दुआएं लड़की प्रवाद नहीं प्रभु आइए तो समय देते हैं सब जरूरत पूरे करना लड़के प्रवाद नहीं पिता परमेश्वर खास करके बेटी पिता परमेश्वर को पवित्र बंधन जा रहे हैं प्रभु ये प्रभु को जिम्मेवारी है खुदावन ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਜਨਾ ਕੇ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਭਲ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਔਰ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਆਤਮਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਚ ਕਾਰਿਕ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ रेखिए रस्मान प्रभु और तुम्हारे दास में जो हर हम काम हो रहे हैं पिता परमेश्वर तुम्हारे हाथ से दिए अच्छे तरीके से सारा कुछ हुई महिमा तुम्हारे नाम मांगते हैं आमीन 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 सब बोलेंगे हालेलुया। तो आइए सारे बच्चे प्रभु के दास मौजूद नहीं अंदर तो भी पास्टर यूसुफ कालू From the Andhra Pradesh, many pastors are here, and now we are going to meet their names. Pastor Joseph Guru, पास्टर D.S. Kundiraju, Pastor D.S. Kundiraju, पास्टर S. Peter Kalu, Pastor S. Peter Raju, पास्टर B. Hanum Kalu, Pastor B. Hanum Kalu, पंजाब को पास्टर इस सतपाल मसीह जी, from Punjab, Pastor Satpal Masi, पास्टर करतार मसीह, Pastor Kartar Masi ji, पास्टर कुलवंत मसीह जी, Pastor Kulwinder Masi ji, पास्टर सोनी बलदेव जी, Pastor Soni Baldev ji, पास्टर एल मसीह जी Pastor L. Masi ji. और जिन्हें भी प्रभु के होर भी दास ने कपूरथला पास्टर मिले भी आए सी ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾਸਾਂ ਨਾਲ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਬਰਕਤ ਦੀ। Those that pastor come to this marriage, we welcome you, we appreciate you. ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੋੜਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। As all the pastors said, many pastors are here, and according to all the law and this शांति बना के रखिए प्रभु का बरकत दे। ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਉਤਪਤੀ ਕਿਤਾਬ 2 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ 18 ਐਤਨ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕਲਾਮ ਵਿੱਚ ਪੜਾਂਗੇ। So we will read the word of God, Genesis chapter 2, verse 18 to रजनी So we will be reading as a read, you can follow your
आइए सी प्रभु के पवित्र कलाम प्रभु के पवित्र वचन के कुछ सी पढ़ रहे हैं। उत्पत्ति किताब 2 अध्याय और जैसे 18 अध्याय प्रभु के वचन पढ़। फिर यहोवा परमेश्वर ने आज्ञा कई जगह ने कि आदमी कला रहे। Some names we wanted to announce. We ask for forgiveness and we respect you, the pastors. We have Dr. C.H. Daniel and Miss C.H. Mary Hagan. And after that, Pastor Reverend Dr. C.H. Johnson. And after that, Pastor Reverend Dr. Jonathan. So, we welcome you in the name of Lord Savior Jesus Christ. प्रभु के नाम में स्तुति हो। आइए फिर दोबारा परमेश्वर के पवित्र वचन को पढ़ते हैं। जी हाँ। फिर यहोवा परमेश्वर ने आज्ञा कई जगह ने कि आदमी कला रहे। सो मैं ओदे लई ओदे वांगू एक सहायकन बनावांगा। सब लगे हालेलुया। और इस जगह की परमेश्वर के पवित्र कलाम ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ कि परमेश्वर ने हर एक चीज अपने शब्द के नाल बनाई है, पर मनुष्य को परमेश्वर ने अपने हाथों के नाल उसकी रचना की है और अपने स्वरूप से बनाया है। And we can see that in the word of God, the Lord has made everything according to His voice, and but man is made by His hand and through the और परमेश्वर ने अपना आत्मा और अपना साह उदित पाया, and God breathed on His breath that man. और एक आज जो परमेश्वर का काम है और इस जोड़े दिली है और तमाम जिन्हों का ब्याह हो चुकिया ये परमेश्वर का वचन उन्होंने लिए भी है और जिन्हों का ब्याह होने वाला है ये परमेश्वर का वचन उन्होंने लिए भी है। The word of God speaking to this new couple and all those already get married and those are going to be get married. The word of God speaking to all of us. और परमेश्वर ने क्या मैं ओदे वर्गी एक ओदे सहायकन बनावांगा। And Lord said that the man should not be alone, but I will make the helper for him. इसी ऐसे पढ़ागे। तो यहोवा परमेश्वर ने आदमी पे बुरी नींद भेजी। यहोवा परमेश्वर ने आदमी पे बुरी नींद भेजी। सो वो सौ गया। अति उसने ओदियां कसलियां विचों एक काट लई। कसलियां के विचों एक काट लई। अति ओदी था मांस कर दिता। ओदी था ते मांस कर दिता। तो यहोवा परमेश्वर ने verse chapter 2 verse 21. And the Lord God caused the deep sleep to fall upon Adam, and slept, and took his rib and closed up flesh to the earth. और कलाम में लिखा है कि परमेश्वर ने आदमी को एक बुरी नींद भेजी, वो सो गया और ओदियां कसलियां के विचों एक कड़ी और ओदी थांती मांस कर दिता। जी। And the word of God says that the God has sent the deep sleep to Adam, and he took the one rib from his body and filled the flesh. और परमेश्वर ने उन्हें एक प्यारी साधन बनाई है। And the Lord has made the one helper for him. परमेश्वर ने उन्हें एक मददगार बनाई है। And the Lord has made the one helper for him. और इसी तरह मेरी बहन बताऊं like this my brother और जिन्हों की मैरिज हो चुकी है was already in the marriage life, और परमेश्वर के वचन के मुताबिक लिखा है कि औरत एक मर्द के लिए एक सहायक है अपने पति के लिए। and according to the word of God, that the word of God saying that the woman is the helper of the man.
ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਬੋਲੋ ਤਾਂ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਸ ਪਸਲੀ ਤੋਂ ਉਸ ਪਤਨੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਉਸਨੇ ਆਦਮੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੀ ਜਿਹੜੀ ਆਦਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕੱਢੀ ਨਾਰੀ ਬਣਾਈ ਨਾਰੀ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਦਮੀ ਕੋਲ ਲੈ ਆਇਆ ਆਦਮੀ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਆਇਆ ਤਾਂ ਆਦਮੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਮੇਰੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੱਡੀ ਹੈ ਮੇਰੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੱਡੀ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰੇ ਮਾंस ਵਿੱਚੋਂ ਮਾंस ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਾंस ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾंस ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਇਸ ਕਾਰਨ ਨਾਰੀ ਖਵਾਵੇਗੀ ਇਸ ਕਾਰਨ ਨਾਰੀ ਅਖਵਾਵੇਗੀ ਸਭ ਲਗੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ The verse 42. And the rib which the Lord God had taken from a man made he woman and brought her unto the man. And man said to this, No, the bone of my bones and the flesh of my flesh, she shall be called the woman. और इस जगह ਅਸੀਂ देखते हैं कि परमेश्वर ने आदम और हवा को जोड़ा And now we can see the Adam and the Eve, the God made them in the one. और परमेश्वर ने उन्हें आशीष किया है And God blessed them. और इसी आज ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿਆਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੇ And like this that this way and today ਇਸ ਜੋੜੇ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮੰਗਣ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਹਾਂ the same blessing we are going to ask the Lord for this new couple. जो आदम और हवा के जीवन में परमेश्वर की आशीष थी That the blessing the which God given to Adam and Eve, परमेश्वर ने उन्हें फलदार किया and God had blessed them, और परमेश्वर ने उन्हें अंश दे के आशीष किया and God blessed them they own their seed that mean according to their children. मेरी प्रार्थना है जो आदम और हवा के जीवन में आशीष थी My prayer is that the Lord has given the blessing to Adam and Eve. और वही आशीष और इस जोड़े को देकर परमेश्वर करेगा My prayer is that the same blessing to be this couple. सब लगे हालेलुया ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਮਲਾਕੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ And we can see the book of Malachi, और उसका 2 अध्याय को 14 है chapter 2, verse 14. मलाकी की किताब 2 अध्याय को 14 है तो विरोध ਤੁਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਬਬ ਹੈ आपके हो की स्वभाव है ਸਬਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ स्वभाव ये है कि ਯਹੋਵਾ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ यहोवा तेरे में ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਤੀਵੀ ਵਿੱਚ तेरी जवानी की टीवी में ਗਵਾਹ ਹੈ वाह है सब लगे हालेलुया And we can see the book of Malachi, chapter 2, verse 14. So there we can see the God say that the young woman will be should go to the सो इस जगह पे ਅਸੀਂ देखते हैं परमेश्वर अपने दास मलाकी के द्वारा बोल रहा है Here we can see the word of God saying that the God, the speaking according to the Malachi. ਤੁਸੀਂ आपने हो की स्वभाव है And God saying that you are saying what is that. ਜਦੋਂ ਕੋਈ अचानक मिलता है When some people they meet accidentally, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲੇ and they are saying that we today we meet by accidentally. क्योंकि ये जो आज मैरिज हो रही है Today we are seeing that marriage. ये परमेश्वर की पहला तो भी योजना है So God already have planned for that. और इस लिए ਤੁਸੀਂ आपने हो की स्वभाव है स्वभाव ये है जी So you are saying that what is accident? But accident is that. प्रभु ने अपने दास और दासी को आज जोड़ा है So God already meet the servant of the Lord and the servant of from the person. आज ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ So today in their marriage, परमेश्वर गवाह है so God is the witness. ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ So they are getting married in the Lord presence. ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ They are getting married in the front of the ਸਭ ਲਗੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਇਹੀ ਸਵਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ That is the expectation. क्योंकि परमेश्वर इस विवाह ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹ है
because the Lord is the witness of His marriage. सब लगे हालेलुया ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇਖਾਂਗੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀਆਂ ਦਾ ਖਤ 5 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦਾ The book of Ephesians, chapter 5, verse 20. ਆਪਸੀਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 5 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਸਭ हे पत्नियों और इस जगह पे लिखे है पत्नियों के लिए कलाम में लिखा है हे पत्नियों ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੋ ਤੁਸੀਂ अपनी पतियां दे अधीन होवो ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ जिवें प्रभु दे ਕਿਉਂ ਜੋ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਸਿਰ ਹੈ Here we can see in the book of Ephesians, chapter 5, verse 22. I will read for all of you. The wife submit yourself unto your own husband as the Lord. हे पत्नियों ਤੁਸੀਂ अपने पतियों के अधीन होवो और जिवें प्रभु दे जी For the husband is the head of the wife, even Christ is the head of the church. ਜਿਵੇਂ ਮਸੀਹ ਵੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦਾ ਸਿਰ ਹੈ क्यों जो ਉਹ ਤਾਂ ਆਪ ਦੇਹੀ ਦਾ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ लिखा है क्यों जो पत्नी का सिर लिखा है क्यों जो पति पत्नी का सिर है जिवें मसीह भी कलीसिया का सिर है Because we can see in the word of God that the word of God saying that the husband is the head of the wife. वो तो आप देही का बचाने वाला है As Christ is the head of the church and He is the savior of the body. कलाम में लिखा है The word of God says हे पत्नी ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ the wife should be to submit their self unto their own husband हाँ जिवें प्रभु दे as the Lord unto the Lord. क्योंकि कलाम में लिखा है पति सिर है Because the word of God saying that the man is the head. और हरेक पत्नी ने अपने पति के अधीन तंग चलना है Every woman should be the live according to his husband. अपने पति की अगुवाई में चलना है According to his husband should be lived. ये परमेश्वर का कलाम अति प्यारा है That is the word of God saying today. जिस तरह कलीसिया मसीह के अधीन है इसी तरह हरेक पत्नी अपने पति के अधीन होगी As the church is the living according to the will of God, according to the will of Christ, like this way, the woman should be living according to his husband. ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਲੀਸਿਆ ਮਸੀਹ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ वर्तमान जिस प्रकार कलीसिया मसीह के अधीन है ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪਤਨੀਆਂ ਵੀ ਹਰ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣ पत्नियां भी अपने पति की हरेक गल विच अधीन होन हे पतियो हे पतियों ਆਪਣੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਰੱਖੋ अपनियां ही पत्नियां नाल प्रेम रखो ਜਿਵੇਂ ਮਸੀਹ ने भी कलीसिया ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ मसीह ने भी कलीसिया नाल प्रेम किया ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਦੇ ਦਿੱਤਾ अपने आप को उसने ले देता सब लगे हालेलुया So, verse 24. Therefore, as the church subject unto the Christ, and let wives be their own husband in everything. Husband, love your wife, even as Christ loved the church, and give himself to it. और अपने जीवन में एक परमेश्वर की बात की जाए और पति और पत्नी एक दूसरे का प्रेम करना The word of God saying that the man and woman should be love each other. जिस तरह प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को कलीसिया के लिए दे दिया As Christ given himself for the church, इसी तरह एक पति अपनी पत्नी का ख्याल रखे like this way, the husband should take her his wife according to his will. आज विक्टर बाबू की जिम्मेदारी है Today the Pastor Victor Babu is the responsibility कि अपनी पत्नी राजविंदर कौर प्रेम रखे the Pastor Victor Babu is your responsibility to love the sister Rajvinder Kaur as one of yourself. जिस तरह प्रभु ने कलीसिया का प्रेम किया था अपना आप को दे देता As Christ loved the world and He gave Himself
also this word. इसी तरह प्रभुदास विक्टर बाबू अपनी पत्नी के नाल प्रेम करे। Like this way, Pastor Victor Babu, you should be loved your wife और अपनी जिम्मेवारियां निभावे and you fulfill your responsibility. क्योंकि एक प्रभु के दास ने Because the one of the servant of the Lord, वो इन सारी गल्लां को भी जानते हैं। you are the servant of God, Pastor Victor Babu. Do you know all those things the word of God says? क्योंकि आज तो उन्होंने एक जिम्मेवारी है। Because today you are going to be get new responsibility. मसीह की तरह जिस तरह उन्होंने कलीसिया नाल प्रेम किया और इसी तरह प्रभु का दास में विश्वास करते हैं कि अपनी पत्नी नाल प्रेम करेगा और एक जगह जीवन व्यतीत करेगा। As the Lord loved the word of the church, and we hope that the Pastor Victor Babu will love his own wife, and he will take care of his wife. प्रभु का वचन है। God bless you. आइए सीधे एक कलाम प्रभु का वचन पढ़ के पहला पत्रस Then we will see the first scripture. जी ਉਹਦਾ 3 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਐਡ ਪੜਾਂਗੇ। Chapter 3, verse 1. पहला पत्रस 3 अध्याय ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਐਡ इसी प्रकार हे पत्नियों ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੀ ਪਤਨੀਓ अपने पतियों के अधीन होवो ਆਪਣੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ भाई ਹੋਵੋ। जे कोई वचन ना भी मानते हो ਜੇ ਕੋਈ ਵਚਨ ਨਾ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਆਪਣੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਦੀ ਚਾਵਾਂ ਢਾਲ ਦੇ ਕਾਰਨ ਖਿੱਚੇ ਜਾਣ। ਵਚਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਨਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਉਹ ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਆਪਣੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਦੀ ਚਾਲ ਢਾਲ ਦੇ ਕਾਰਨ ਖਿੱਚੇ ਜਾਣ। And the first scripture, the chapter 3, verse 1. Likewise, you wife, be dead to your own husband, that if any obey not the word of the Lord, the word that also meant without the word be owned by the conversation of the wives. परमेश्वर का कलाम इस जगह पे पत्नियों को सिखाता है। Here the word of the God speaking to the women. बहुत सारे पति वचन के कारण परमेश्वर को दूर नहीं। The many are they are according to the lack of the knowledge of the word of God, they are very far from the God. अगर वो वचन कलाम लिखे हैं ना मानते हैं If the man they are not obeying the word of God, वो अपनी पत्नी के चाल के द्वारा and they must see the woman, the conversation, और उन्हें चाल ढाल के द्वारा उनका जीवन जीड़ा है बदल जाए। according to his lifestyle, her lifestyle, they may change their self. उन्हें बोल के द्वारा जीवन बदल जाए। According to their conversation, they must change their life. उन्हें चंगियां आदतों के कारण उनका जीवन बदल जाए According to his good habit, the man should be changed. और परमेश्वर का कलाम आज यही पत्नी कहता है और इसी प्रकार ही पत्नियों अपनी पत्नियों अपनी पतियों के अधीन हो वे जे कोई वचन ना भी मानते हो तो वो प्रभु के बिना अपनी पत्नियों की चाल ढाल के कारण खिंचे जान। Here we can see the word of God saying that to the women and the wives that if your husband is not obeying the word of God according to their conversation, according to their lifestyle, they will change and listen the word of God. ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਾਥ ਐਡ ਪੜਾਂ ਕਿ ਇਸ साथ इसी तरह ही पतियों इस जगह लिखे है बार-बार कलाम लिखे है पत्नी वाली और पत्नियां दिवाली। Here we can see the again the word of God saying that the husband and the wife, पति ने अपनी जिम्मेवारी को पूरा करना है the wife should be the take responsibility in his own, और पत्नी ने अपनी जिम्मेदारी को पूरा करना है। and husband also the wife, they both should take care of each other. इसी तरह हे पतियों बुद्ध के अनुसार अपनी पत्नियां नाल वसो हे पतियों बुद्ध के अनुसार अपनी पत्नियां नाल वसो ਅਤੇ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲੋਂ ਕੋਮਲ ਸਰੀਰ ਜਾਣ ਕੇ स्त्री ने अपने नाल कोमल शरीर जान के ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਭਈ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋ। तुसी दोवें परमेश्वर की बख्शिश आशीष के सांझे अधिकारी हो।
likewise as you husband, well according to the knowledge, giving honor unto the wife, and as the witness vessel and being there together in the grace of life, that your prayer be from me. और परमेश्वर का कलाम कहता है इसी प्रकार की पत्नियों अपनी पत्नियों के नाम बुद्ध के अनुसार बसो। And the word of God says to husband, according to your knowledge, you are honor to her. और जो बुद्ध को बगैर परिवार चाहते हैं, The family which not going according to their knowledge, अक्सर उन्होंने घर ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। without knowledge they are beating each other, they are fighting with each other. और परमेश्वर ने कलाम में लिखा है किसी को बोध का घाटा हो तो मेरे को होगी। The word of God saying that if you are the you have the lack of the wisdom, you ask to God. क्योंकि आज ये जोड़ा एक नई शुरुआत कर दिया अपने जीवन की। Today they both are going to be in their new life. और कलाम में लिखा है कि औरत शारीरिक तौर पर कमजोर होती है। And the word of God saying that the woman is very weak in the body. और जो मर्द है वो तगड़ा होता है। And the husband, the man is the stronger. और इसलिए हर एक पति ने And like this way, all the husbands अपनी पत्नी पे अत्याचार नहीं करना। and don't be mislead your wife. और परमेश्वर के वचन के अनुसार And according to the word of God, अपना एक मसीही जीवन व्यतीत करना है। live your Christian life. जिस घर के विच लड़ाई झगड़ा होता है In which family always fighting, और उस जगह की उन्होंने प्रार्थना रुक जाती है and because of fighting, the prayer is not reaching to the और Lord. उस जगह की परमेश्वर की हुजूरी खत्म हो जाती है। And the presence of the Lord is not there. इसलिए कलाम में लिखा है और ये प्रार्थना रुक ना जाए। That's why the word of God saying that your prayers should be not high. इसलिए प्रभु का आत्मा बार-बार कहता है बुद्ध ना बसो। And like this way, the word of God saying again and again, according to the knowledge you have honored the word. सब लगे हालेलुया Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. इसलिए पति पत्नी ने परमेश्वर के वचन के मुताबिक अपने जीवन को व्यतीत करना, अपने घर को चलाना, अपने बच्चों की देख-रेख करना। So likewise, the husband and the wife should they may lead with their family life according to the will of God, according to the word of God. They may teach their own children the word of God. राजा तो इसलिए कहते थे ये सुन अपना कार्य खोल दे। That's why the David saying that daughter listen and forget your father first. जो अपने पिछले घाटी वाली ताकत नहीं रखती हैं Because the woman, after marriage also looking back their house, अक्सर उन्होंने घाटी में लड़ाई झगड़ा होता है। always they are in their marriage life have fighting. इसलिए जो कुछ करना है Like if you are doing something, एक दूसरे की सलाह के नाल सहमति ना करना। if you are doing anything, so you should be have a conversation with your husband, and you both may have a conversation for that things and do according to your will. मैं विश्वास करता हूँ I hope so. बेटी राजविंदर Sister Rajvinder, अपने पति के अधीन में रह के उसकी अगुवाई करेगी so she will be submit herself to her husband, and she will live according to his husband. जिस तरह सारा अब्राहम के अधीन रह के चलती थी। As we can see, our father Abraham and Sarah, she is living according to the Abraham. हाँ प्रभु इस जोड़े को अपनी बरकत दी, प्रभु इस जोड़े को आशीष दे। तो आइए असी हमने कुछ सवाल करने हैं परमेश्वर के वचन के मुताबिक। मैं जिन्हें भी इस जगह के ब्याह के विच भैन भरा हाजिर नहीं और उन्होंने कोलों को सवाल पूछागा। आज प्रभु दे दास विक्टर बाबू और बेटी राजविंदर दी ब्याह है। अगर इन्हों के ब्याह के विच किसी को कोई एतराज है, उस सबूत समेत
अपनी जगह पे खड़ा हो सकता है। And now I'm going to ask a question to this congregation and to all of you. As the brother and this the new couple, they are going to get married, and if someone have any reason so they may not get married, with proof you must stand and speak out. मैं फिर कहांगा विक्टर बाबू बेटी राजविंदर का विआह होया है और जोड़न जा रहे हैं। अगर किसी को इन्हों के विआह में कोई रुकावट है तो वो आज अपनी जगह पे खड़ा होकर बोल सकता है। Again, I'm going to say that on this congregation, if someone know anything for them, you have any proof, so they will not get married. So please stand and speak out. एक बार मैं पूछूंगा विक्टर बाबू और बेटी राजविंदर का जो विआह होने जा रहा है, अगर किसी को इतराज है वो अपनी जगह पे खड़ा हो सकता है, नहीं तो हमेशा हमेशा के लिए चुप रहेगी। If again I'm saying that if you have any proof, so they will not get married. So you must stand now. Otherwise you have to shut your mouth forever. आइए ताली बजा के प्रोग्राम करते हैं। इसे कोई इतराज नहीं। Please clap. विक्टर बाबू और राजविंदर की जगह पे खड़े होंगे। सुमन Thank you, Jesus. राजविंदर की जगह पे खड़े होंगे। एक पवित्र वाचा जोड़े बंधन जाते हैं। राजविंदर की बात देवी बोल रहे हैं। मैं सारे जाना सुनना है। विक्टर बाबू पत्नी से भी बात करते हैं। और ये ब्याह थोड़ी अपनी इच्छा में हो रहा है। और श्री राजविंदर को अपनी पत्नी स्वीकार करते हो। कभी जुदा तो नहीं होगी। जब तक मौत तानू अड ना करे कभी अड तो नहीं होगी। Without dying, you are not going to be separate. Without death, you are not going to be separate. You are not going to be प्रभु तो बरकत दी। आइए तारीफ जाके प्रभु तो बरकत करेंगे। मैं राजविंदर तुसी विक्टर बाबू को अपना पति मानते हो। ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਆਹ अपनी मर्जी ਨਾਲ हो रहा है और जब तक तुम मौत अड ना करे कभी अड तो नहीं होगी। प्रभु तुहानू बरकत दे। आइए ताली बजा के प्रभु का धन्यवाद करें।
और लड़की लड़का एक दूसरे दे नाल बाइबल चेंज करने की एक दूसरे चेंज कर तारीफ के प्रभु धन्यवाद करें। हूँ जो विक्टर बाबू पटका उठा के और उठाउणगी जो उनका अधिकार है अपनी पत्नी उत्ती पर्दा उठा के अपना अधिकार रखेंगे अपनी पत्नी। सबका विदा की प्रभु की महिमा करेंगे। राजविंदर की फादर स्टेज उत्ते आउणगे, राजविंदर के डैडी स्टेज पर आउणगे और राजविंदर का हाथ लड़के के हाथ में देंगे। फादर थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आइए सब से मिलकर प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पिता पुत्र पवित्र आत्मा प्रभु यीशु नासरी को धन्यवाद करते हैं। तुझे अपने दास और दासियों आज हालेलुया चुनिया है पिता परमेश्वर। प्यारे पिता जो आदम और हवा के जीवन थोड़ी आशीष आज जो ही आशीष इन्हों के जीवन चोरी पिता परमेश्वर जो अब्राहम इसहाक के जीवन आशीष आज जो ही आशीष चोरी पिता परमेश्वर। कुरान कलाम में लिखा है जिसमें मैं जोड़िया है उन्हें कोई अड्ड न करे, कोई अंधकार की ताकत एनो अड्ड न कर सके पिता परमेश्वर। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की हुजूरी विच खुदावंद असीं आशीष करते हैं प्रभु, आशीष करते खुदा तारी बरकत हो पिता परमेश्वर। ये तारे राज नूं वधाओ, तारे राज नूं फैलाउण यीशु मसीह के नाम च खुदावंद तारी आशीष हो पिता। धन्यवाद करते हैं सारी कामों को पूरा करने के लिए, अपने लोगों को आशीष करने के लिए। तुहाडा नाम महिमा पाए, तुहाडा नाम जलाल पाए, बरकत हो प्रभु यीशु मसीह के नाम पिता मिलके मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु तानू आशीष दे, प्रभु तानू बरकत दे। ये जो मैरिज हो चुकी है और दो परिवारों को, लड़के परिवार और लड़की परिवार को बहुत बहुत बधाई होगी। Both families from boy side and girl side go for the order for the graduation. आइए श्रीगमन पंजन बोलेंगे, उसके बाद आखिरी प्रार्थना की जाए। यीशु के नाम में और जिन्हें मिलना है वो मिल सकते नहीं, बरोबर
साडे प्रभु यीशु मसीह की कृपा, परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति आए हुए रिश्तेदारों के नाल, अज दे जोड़े दे नाल, हुण तो लैके प्रभु यीशु मसीह दूसरी आमद तक हमेशा हमेशा प्रभु